खुशखबरी भी है और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 सितंबर 2025 को आरटी एक्ट लागू होने से पूर्व जो हमारे शिक्षक साथी नियुक्त हैं उन सभी के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया। इसके खिलाफ हमारी राज्य सरकारें पुनर्विचार याचिका में जा रही हैं, जिसमें हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ कमियों के कारण वापस भेज दिया गया है और उन्हें पुनः समय दिया गया है कि आप 3 नवंबर 2025 तक अपनी पुनर्विचार याचिका को ऑफलाइन माध्यम से दोबारा भेज सकते हैं। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सरकार भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने वाली है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ शिक्षक संगठनों की। जो हमारे शिक्षक संगठन हैं वह भी अपनी लड़ाई को बड़ा पुरजोर तरीके से बढ़ा रहे हैं, बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रही है। अभी हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं वो धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्दबाजी में हमें पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करना है। फिलहाल अभी उन्होंने आगे के आंदोलन को भी स्थगित रखा है। लेकिन साथियों, हम आपको बताते चलें कि जूनियर शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी जी हैं और साथ ही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, इन दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से लड़ाई को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्रिपाठी जी और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आप सभी ने संयुक्त रूप से बैठक की है और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में हम सभी 5 रिट दायर करेंगे। जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश तिवारी जी के द्वारा अवगत कराया गया है कि हम 5 रिट उच्चतम न्यायालय में दाखिल करेंगे और शिक्षकों की मांगों को पुरजोर तरीके से वहां रखेंगे। योगेश तिवारी जी ने यहां तक कहा है कि अधिवक्ताओं का जो पैनल होगा उसमें एक से बढ़कर एक अनुभवी और वरिष्ठ अधिवक्ता हम शामिल करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने बताया है कि जो भी हम पुनर्विचार याचिका दाखिल करें या फिर अन्य 5 रिटों की जो बात की जा रही है, उन रिटों में जो अधिवक्ता मुख्य रूप से शामिल होंगे उसमें उन्होंने कहा है कि पूर्व अटॉर्नी जनरल भी होंगे। हम सभी जानते हैं कि पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहत्यागी जी बहुत ही अच्छे अधिवक्ता हैं, जो अभी तक भारत सरकार का पक्ष रखते थे, लेकिन चूंकि अब वह रिटायर हो चुके हैं तो अब वह भारत सरकार के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट में अन्य याचिकाओं में भी अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं। इसी क्रम में जूनियर शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया है कि हम सभी 5 रिट माननीय उच्चतम न्यायालय में अलग अलग दाखिल करेंगे और इन 5 रिटों में जो हमारे मुख्य अधिवक्ता होंगे वो अधिवक्ता हमारे मुकुल रोहत्यागी जी होंगे, जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के रहे हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है, शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हमारा शिक्षक प्रतिनिधि दिल्ली तक अपनी बात को उठाने जा रहा है। साथ ही उन लोगों ने यह भी कहा है कि हम संयुक्त रूप से अपनी मांग को पीएमओ कार्यालय और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी रखेंगे। इसके साथ उन लोगों ने यह भी अवगत कराया है कि बहुत शीघ्र ही उन लोगों की मुलाकात माननीय मानव संसाधन मंत्री जी से भी होने वाली है। साथियों, इन सभी रणनीतियों को अगर सही ढंग से फॉलो किया गया तो सफलता निश्चित रूप से हम सभी को जरूर मिलेगी। निश्चित रूप से जूनियर संघ इस समय जो कार्य कर रहा है वो सराहनीय है। हम सभी जानते हैं कि इस समय हमारे जितने भी शिक्षक संगठन हैं, मैं किसी एक संगठन की बात नहीं करूंगा, हमारे जितने भी संगठन हैं सभी इस समय धन उगाही में जुटे हुए हैं। कोई संगठन ऐसा नहीं है जो अपने सदस्यों से 150, 200, 300 रुपए अतिरिक्त ना ले रहा हो। जो सदस्यता शुल्क है वह तो ले ही रहा है, इसके अलावा कोर्ट केस करना है, इस नाम पर भी धनराशि ली जा रही है। हम बहुत यहां पर इसके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि यह कमोबेश सभी संगठनों की बात है, चाहे कोई भी संगठन हो। इसी क्रम में जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि हम शिक्षकों की संयुक्त मांग को उच्चतम न्यायालय में 5 रिटों के माध्यम से लड़ने जा रहे हैं। इसके लिए जो हमें धनराशि चाहिए वह आप सभी शिक्षकों से ही चाहिए और इसके लिए बाकायदे उनकी जो कार्यकारिणी बनी है जनपद स्तर की, ब्लॉक स्तर की, वो अपने शिक्षक साथियों से, अपने सदस्यों से सदस्यता शुल्क के साथ साथ संघर्ष शुल्क भी इकट्ठा कर रही है और इस इकट्ठा धनराशि से शिक्षकों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। निश्चित रूप से जो धनराशियां हम लोग देते हैं, जो चंदे के रूप में हम लोग संघ को देते हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए लड़ाई में ही खर्च किया जाता है। लेकिन विचार इस बात पर भी होना चाहिए कि बहुत अधिक धनराशि जो वसूली जा रही है वह ठीक नहीं है। एक निश्चित मात्रा में ही धनराशि का संकलन किया जाए, क्योंकि
देखने में बहुतायत ये आ रहा है कि प्रदेश से कुछ और धनराशि मांगी जा रही है, जनपद से उसे कुछ और बढ़ा दिया जा रहा है और ब्लॉक से कुछ और बढ़ाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कमोबेश सभी शिक्षक संघों का हाल है। तो बहुत ज्यादा मैं किसी एक संघ के बारे में नहीं बोलना चाहूंगा। हालांकि हम सभी किसी ना किसी संघ के सदस्य हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारा संघ जब लड़ाई में आगे उतर रहा है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन जो हमारे संघ के उच्च पदाधिकारी हैं उन सभी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि सामान्य शिक्षकों में यह अवधारणा गलत बन रही है। तो चीजों को यहाँ पर स्पष्ट करना आवश्यक है।